अच्छी जानकारी देने वाला हूं आपके लिए। आप अगर टेंट लैंड का बिजनेस करते हैं तो यह वीडियो आपको पूरा अवश्य देखना चाहिए। इस वीडियो को पूरा ना देखेंगे तो नुकसान पा सकते हैं दोस्तों। ये बहुत अच्छी जानकारी अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, आपको लेकर के आया हूँ दोस्तों। आप टेंट का काम करते हैं तो आप बहुत ऊंचाइयों पर जा सकते हैं और आपको कुछ ऐसी जानकारी मिलेंगी जो कि आप हादसे से बच जाएंगे, क्योंकि टेंट लैंड वालों पर एक ग्रह चल रही है इस समय, वो आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। गर्मी को चलते हुए देखते हुए मैंने यह वीडियो आपके लिए बनाया है स्पेशल ही दोस्तों। गर्मी देख रहे हैं आप, 48-49 का तापमान जा रहा है। इस गर्मियों में टेंट वालों को दो सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए, जो कि वो बड़े नुकसान होने से बच जाएंगे दोस्तों। और हाँ, दो और ऐसी ट्रिक टेंट लैंड बिजनेस की संबंधित जो कि आप बहुत आगे निकल जाएंगे, आपसे कोई भी पार्टी छूट के नहीं जाएगी। यह वीडियो आपको देखना चाहिए। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन वाला बटन भी दबाने से और हमारे नॉलेज भरे वीडियो एक रोज़ाना आता है तो आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा दोस्तों। उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करके शेयर भी करेंगे, तो आप इस वीडियो को फ़ायदा उठाएं, लाभ उठाएं। वीडियो को लास्ट तक देखें, जरा सा भी मिस ना करें दोस्तों। सबसे पहले बता दें कि जो टेंट वाले गेस्ट हाउस वाले हैं उनको क्या नुकसान होने वाला है, उस नुकसान से बचने के आपके लिए बताते हैं। फिर अपने इस काम को आगे बढ़ाने की विधि बताएंगे, जो ट्रिक बताएंगे आपके लिए, वह भी आपको सुनना है दोस्तों। देखो, गर्मी का तापमान मैं बता दूं आपके लिए, बहुत 48 को पार करते हुए 49 तक पहुंच गया है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे जो सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं उनको कोई भी किसी प्रकार का नुकसान झेलने पड़े। ये नुकसान जब होता है तो उसको कोई नहीं बचा पाता, बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो जाता है। तो जैसे कि गर्मियों के समय में दोस्तों आपको क्या काम नहीं करना है और किस सावधानियाँ बरतनी है। जैसे कि आपके फर्श होते हैं, पूरी वाली चादर होती हैं या काउंटर पट्टी होती हैं या फर्श होते हैं दोस्तों, यह आप बाहर फेंकते हैं, धूप के बाहर रख देते हैं, इसको गंदा होता है। और या मैटिंग होती है जो नीचे बिछाने वाली कालीन होती है, वह होती है। आपकी पार्टी से चल कर के आया और आपने उसको धूप में डाल दिया, ठीक है। उसमें रिफाइंड होता है, एक रिफाइंड पदार्थ होता है जो कि फैल जाता है पार्टियों में, तंदूर में फैल जाता है, हलवाई में फर्श पर फैला देते हैं। काउंटर पट्टियाँ, स्टॉल वाले काउंटर पट्टी पर लग जाता है, चादर होती है उन पर भी रिफाइंड लग जाता है। इस तरीके के रिफाइंड के सने हुए कपड़े टेंट वालों के लिए दोस्तों टेंट के अंदर नहीं रखने हैं। आपको रखने भी हैं तो किस तरीके से रखिएगा वह मैं आपको बता देता हूँ। अच्छे से आपको सावधानी बरतनी है दोस्तों। पहला नंबर तो आपको यही ठान लीजिए कि बाहर रखने हैं, टेंट से बाहर दूर रखने हैं, वो भी सीरक में रखने हैं। और आप वहाँ पार्टी से लेकर क्या है, धूप में डाल दिया आपने, ठीक है, आपने सुखाया, सूख गया, तय बनाई, गरम आपके मजदूरों ने वो अंदर रख दिया, ठीक है, रख दिया। उसमें रिफाइंड ऑयल होता है जो कि वो आपको बता दे पदार्थ गैस बनाता है गर्मी की भाप से। और जो नए धुले हुए पर्दे रखे हैं जो कि सिल्की होते हैं, वो सिल्की और चादर मिलके दोनों एक चिंगारी पैदा करते हैं। वो चिंगारी पैदा होती है रेड़ खा करके, तो वो आग के रूप में बदल जाती है। उसको आप बिल्कुल भी नहीं बचा सकते दोस्तों। और आपके सामने नहीं आप रख के चले आओगे, पर्दे हैं, चूहे वगैरह डोलते हैं, रेड़ खाते हैं, हवा से चलते हैं, चिंगारी प्राप्त होती है। आप तो सिर्फ टांग करके चले आए और धीरे धीरे उसे रखते हैं, सुबह तक आपको जलता हुआ सब कुछ मिलता है। ऐसे बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। जांच के मुताबिक पता लगाए कि ये रिफाइंड से लगे हुए कोई भी कपड़ा टेंट वाले अपनी दुकान के अंदर ना रखें। रख रहे हैं तो धो करके अच्छे तरीके से ठंडे करके, वो भी नए कपड़ों से अलग। नए कपड़े में बहुत ज़्यादा एक ऊर्जा होती है शरीर की। तो आपने देखा होगा, आप नहाए कपड़े पहने चिटर होते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं, वो एक एनर्जी पैदा होती है। नए कपड़ा मिलकर और पुराना कपड़ा मिलकर रिफाइंड वगैरह मिला करके एक एनर्जी पैदा होती है, वो आग पैदा करती है। इस तरीके की नहीं बढ़नी चाहिए, इससे आपको सावधानी बरतनी है गर्मी के मौसम में दोस्तों। जो सावधानियाँ बरतते हैं तो आपका बड़ा नुकसान हादसा होने से बच जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम, जो कि आपके टेंट बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो बढ़ाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, इस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं तो आप तो बता दें कि अब ये जून में तो सालक है नहीं है, जून में भी बहुत कम है। अब जुलाई हमारी जो आएगी, इसमें हमारे कुछ समय के सालक हैं, उस सालकों में आपको काम करना है। उसके बाद में आपको फिर खाली में बैठना है, 2.5-3 महीने फिर खाली बैठना है।
तो टेंट वाले भाइयों के लिए क्या करना है, आपको जुलाई के महीने में आपको पार्टी मिलेंगी, 8-10 पार्टी तो कम से कम मिनिमम एक टेंट वालों को मिल ही जाएगी। उनमें अपना जो कि अपने मजदूर लाख तो खर्चा निकल ही आएगा, उनका साफ़ सफाई का निकल आएगा। उसके बाद में उनको क्या करना है, ये अपने एक छोटे से जो कुछ दुकानदार हैं टेंट वाले अंदर बैठे हुए हैं, जो गलियों में बैठे हुए हैं, वो रोड पर बाहर निकल के आए। उसके बाद में छोटे छोटे प्रोग्राम अब के सीजन में निकलते रहेंगे, जैसे कि बर्थडे पार्टी रही, अब के बहुत ज़्यादा निकलेंगे। और अब के शादियाँ कम हुई हैं और हल्की फुल्की शादियाँ होटलों में भी चलती रहेंगी, जो आपका सामान जाता रहेगा। और आप जो पार्टी बुक करते हैं, आपको किस तरीके से करनी है, कैसे बुक करनी है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों। तो मेरी बात जो आपको थोड़ी अटपटी लग रही होंगी कि क्या बात करते हैं, कैसे बताते हैं, लेकिन मेरी जो बात है थोड़ी सत्य है, कड़वी तो है, लेकिन मेरी जो बात है सत्य है, आपको सुन लेना चाहिए। मैं अपने चैनल पर बिजनेस से संबंधित आइडियाज़ बताता हूँ और आपके लिए बिजनेस में जो कोई किसी प्रकार की रुकावट आ रही है, जादू टोना जैसी कोई भी शिकायत आ रही है, नया ठोक है, किसी ने कर दिया, आपकी दुकान पर चल नहीं रही है, नया बिजनेस खोला था वो भी ठप हो गया है, बिल्कुल भी आपको घबराने की बात नहीं है दोस्तों। आप नए बिजनेसमैन है, नई टेंट दुकान खोली है, नया कोई बिजनेस कराए, तो आपको हमसे जुड़ना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। देखो, आपने अभी भी टेंट की दुकान खोली नहीं, आपको ABCD पूरी तरह से नहीं पता है, आपने किसी के पास काम करा था, या काम करा हुआ कालीगर पकड़ लिया, आपने काम में पैसा फंसा दिया, आपको ABCD नहीं मालूम। देखो, टेंट का पर्चा जब बनता है, पार्टी आती है, कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं उनके मिनिमम रेट सभी आम आदमियों के लिए मालूम रहते हैं। जैसे कुर्सी रही, एक चांदनी हुई, एक फर्श हुआ, तो इनके रेट मिनिमम छोटे बड़े जो आजकल के गली मोहल्ले सबको उनके रेट मालूम रहते हैं। इनके रेट आपको डाउन करके रख लें। हर जगह कुर्सी चल रही होगी 7 रुपये की, 6 रुपये की, 5 रुपये की, तो आप कुर्सी की प्लास्टिक की जो कुर्सी होती है दोस्तों, उसका रेट आप डाउन करके रखिएगा, 4 रुपये करके रखिएगा। सबके पास 6 की, 7 की चल रही है, 5 की, तो आप 4 रुपये रेट करके रखिएगा। उससे बेनिफिट क्या होगा, आप कह रहे होंगे यार ये तो हम उल्लू बना रहे हैं, तो सस्ता काम करा रहे हैं हमारा। भाई, आपका नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा होगा। पहले मेरी बात को पूरा सुनिए, दिमाग में बैठा रहो। आपको कितना बेनिफिट होगा इस कुर्सी का 1 रुपये डाउन करने से, और फर्श का 5 रुपये डाउन करने से कितना बड़ा फ़र्क पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि किसी की यहाँ डेथ हुई, मान लो डेथ हुई किसी की यहाँ, वो आएगा, आप सबसे पहले लेने आएगा, वो चांदी लेने आएगा आपके पास से, फर्श लेने आएगा और कुर्सी लेने आएगा। आपसे पूछेंगे वो टेंट पे से, भैया जो हम आपसे 25 कुर्सी लेके गए थे, 4 फर्श लेके गए, 4 चांदी लेके गए, तो कितना पैसा हुआ। तो देखो, मिनिमम सबको पता है कि चांदी का 200 रुपये चल रहा है, और कुर्सी का 6 रुपये चल रहा है, फर्श का 25 रुपये चल रहा है। तो आपको फर्श है उसका रेट 20 रुपये लगाना है, कुर्सी का रेट 4 रुपये लगाना है, और चांदी का रेट 100 रुपये लगाना है। अब तो फिलहाल में वो आपसे कम सामान लेके गए, ठीक है, तो कितना लॉस आया आपको, मात्र 1 रुपये कुर्सी के हिसाब से 25 रुपये उसका आया, उस पर कुर्सी पर लॉस आया आपका 25 रुपये का, और 4 फर्श गए थे आपके 20 रुपये का, वहाँ लॉस आया 45 रुपये। और आपका चांदी लिया आप लोगों ने 4, और 4 चांदी आपने 100 रुपये डाउन करके ले लिया उनसे, तो ठीक है, कितना 400, यानी कि 445 रुपये का आपका लॉस आया। और आपने उनसे पैसे जो कि आपने ले लिए, ठीक है। फिर वो दूसरे टेंट वालों को जाएंगे, जैसे 13वीं का प्रोग्राम कराएंगे। अब आपको एक मिसाल दे रहा हूँ समझाने के तौर पे, आपको ये समझना है कि मैं बताने क्या जा रहा हूँ। आपको समझना है। वैसे तो मुझसे ज़्यादा तेज़ होंगे, आप समझदार होंगे, पहचान रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। लेकिन जो मैं पॉइंट एक आपको सिखाने जा रहा हूँ, वो आपको शायद आजकल की पार्टियाँ ना बहुत तेज़ हैं, वो सोचेंगी आपने इतना सस्ता माल दिया है, इतना रेट कम लिया है, फिर भी यही सोचेंगी भाई इन्होंने बहुत रेट ज़्यादा लगाए हैं, 13वीं का प्रोग्राम में बड़ा प्रोग्राम करना है, और किसी दूसरे टेंट वाले से चलते हैं। वो जाएंगे, 100% जाएंगे, ट्राई लेने के लिए जाएँ, चाहे आपसे ही काम कराएं बेशक। तो उस पर दूसरे रेट पूछेंगे, तो उससे मुझे चांदी क्या रुपये की चल रही है, उनको वही चीज़ रटी हुई है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, चांदी पूछ रेट क्या चल रहा है, तो वो बताएंगे 200 रुपये। कुर्सी का क्या रेट चल रहा है आपके यहाँ, वो बताएंगे 7 रुपये या 6 रुपये या 5 रुपये, उससे कम नहीं बताएगा कोई भी, ठीक है। और फर्श का रेट पूछेंगे, फर्श का बताएंगे वो 25 रुपये। तो वो क्या सोचेंगे, यार इससे बढ़िया तो हमारा वही सही है, उसने तो बहुत सस्ता रेट लगाया, 100 रुपये की चांदी थी, 4 रुपये कुर्सी लगाई, 20 रुपये लगा, चलो वहीं से करेंगे। उनसे कहते हैं भैया आपसे बात करेंगे बाद में हम, ठीक है। वो आपको आपके पास आएंगे बैक होके,
तो आपने जो रेट लगाए थे पहले उस आइटम उसी रेट के लगाना, और अन्य सामान पे आप पैसे जोड़ सकते हैं। जैसे मैटिंग पे पैसा जोड़ सकते हैं, पंडाल पे स्क्वायर फुट के हिसाब से आप पैसा जोड़ सकते हैं एक्स्ट्रा, और जो कि लाइटिंग लगवाएंगे लाइटिंग पर भी पैसा अलग से ज़्यादा जोड़ सकते हैं। तो मेज जो होती है टेबल, उस पर पैसा जोड़ सकते हैं। उस पर बिछाने वाला होता है 10-12 रुपये पीस के हिसाब से, उस पर चार्ज जोड़ सकते हैं। काउंटर पट्टी का जोड़ सकते हैं, टेबल का जोड़ सकते हैं। बहुत सारे आइटम्स हैं, उस पर आप रेट एक्स्ट्रा जोड़ के पैसा कमा सकते हैं, मुनाफा ले सकते हैं। पार्टी भी आपकी खुश रहेगी, यार बढ़िया आदमी टेंट वाला। और अपने टेंट के कपड़े जो होते हैं, मेन चीज़ क्या, आपकी दुकान में पार्टी खुश होके आएगी। और लेकिन आपको पार्टी कभी भी आपकी दुकान पर आती है तो मुस्कुराते हंसते हुए बात ही करें, आप चाहे कैसे भी करें। लेकिन आपको जो मिजाज आपका है ना, वो आपको सुधारना है। जो पार्टी आती है आजकल सेवा, आजकल की जो पार्टी है, जो आपकी जो प्यार मोहब्बत की भूखी होती है दोस्तों, आप 1-2 रुपये फालतू ले लोगे, हंसते हंसते बात करेंगे, उनसे खुश रह के रहेंगे, तो आप उनसे एडवांस वाली बात करें। एडवांस आपको सबसे पहले पकड़ना है। ये कंपटीशन का मामला है। आप पार्टी का पर्चा बनाएं, तो उसमें बनने के बाद में रेट बनाएंगे तो रेट खूब अच्छे खासे बन जाते हैं। उसके बाद में आप उसको अपनी लेबर का चार्ज अलग जोड़ सकते हैं, भाड़े का अलग चार्ज जोड़ सकते हैं। उसके बाद में भी आप ये कह दो ना, चलो कोई बात नहीं, एक चीज़ का लेबर का खर्चा कम कर दो, इसमें या भाड़े का कम कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका टेंट का पर्चा खूब अच्छे खासे रेटों में बन जाएगा और आपको घाटा भी नहीं जाएगा, और पार्टी आपकी खुश हो जाएगी दोस्तों। तो पार्टी को आपने सामने वाले को खुश रखना है, जो कि आपके यहाँ से पार्टी उदास होकर न जाए। सबसे पहले उन पर यह लिखवा लेना है, भाई अपने हाथों से लिखिए कितने का काम बुक हुआ है, जिसमें जो सामान पड़ेगा एक्स्ट्रा उसका आपसे चार्ज लिया जाएगा। इस समय जो सामान बुक हुआ है, आप इसका हम रेट बता रहे हैं आपके लिए। इसमें कोई भी काम बढ़ाते हैं तो उसका आपको दाम बढ़ाना पड़ेगा। ये बात आप इस पर कह दीजिएगा उनसे। और एडवांस आप 1000-2000 रुपये ज़्यादा ही पकड़िएगा, कम से कम एडवांस पकड़े तो 500 रुपये का एडवांस, 1000 रुपये का एडवांस। आजकल ये कंपटीशन का मामला है, पार्टी छोड़ देती है, आपसे सस्ता कोई मिल जाता है तो आप पार्टी को पर्चा बना के देते हैं, तो कुछ छोटे छोटे आइटम्स हैं उनको ना चढ़ाएं, और उनको पार्टी को जो पर्चा देने बना के उस पर दाम रेट किसी चीज़ के ना डालें, अपने पास ही रखें कितने में बुक हुआ है, कितना मामला। बाकी का खाली सादा पर्चा पार्टी को बना के दें, जो दूसरे को दिखाएं उस पर रेट ना पड़े हुए होने चाहिए आपके, क्या रेट आपने लगाया है। ये सावधानी आपको बरतनी है टेंट लैंड का बिजनेस करते हैं तो दोस्तों। तो आपको इससे बेनिफिट ये होगा कि आपकी पार्टी कटेगी नहीं। आपकी पार्टी दूसरे किसी जानकारी के लिए जाती है तो वो आपके पर्चे को समझ नहीं पाएंगे क्या रेट लिया है आपने, क्या नहीं लिया है। और 1-2 आइटम आप उस पर फालतू भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सामने वाला टेंट वाला देखा तो कह देगा भाई हाँ सही है, माल बहुत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही रेट लिया है, मैं नहीं कर पाऊँगा तुम्हें। तो आपको इस तरीके से अपने बिजनेस में जीतना है। तो आप बिजनेस आइडिया से संबंधित कोई भी ट्रिक सीखना चाहते हैं, या किसी की नए रोक लग गई बिजनेस पे, या रोक लग गई चलता नया बिजनेस आपका रोक गया, नया बिजनेस करना चाहते हैं, तो हमसे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी अन्य प्रकार की नई नई जानकारी दोस्तों लाते रहते हैं, लाते रहेंगे आपको। चलते हैं, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय बाबा।